दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान रीना यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा ज़िला है अलीराजपुर। अलीराजपुर ज़िला इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है और इसका गठन 17 मई 2008 को झाबुआ से पृथक करके किया गया था। अलीराजपुर अगर पूछा जाए कभी किसी एग्जाम में कि किस पर्वत का भाग है, तो यह विंध्य पर्वत का भाग है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भील जनजाति निवास करती है और इसका निवास प्रतिशत है 89%। साथ में अलीराजपुर भगोरिया हाट के लिए भी फेमस है और यह भीलों का प्रणय त्यौहार माना जाता है। भगोरिया हाट होली के समय अलीराजपुर में मनाया जाता है। होली के समय भगोरिया हाट के लिए अलीराजपुर प्रसिद्ध है। अलीराजपुर की जोवट में मान परियोजना है जो कि 2007 में प्रकाश में आई थी और यह परियोजना मान नदी पर है। अब बात करें मान नदी की, तो मान नदी नर्मदा की सहायक नदी है। आम का व्यापार, सीताफल और डोलोमाइट का उत्पादन अलीराजपुर में बहुतायत होता है। पर्यटन की बात करें तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद नगर, जो कि पूर्व में भावरा के नाम से प्रसिद्ध था, यह भी यहाँ पे भी काफ़ी पर्यटक आते हैं। और अलीराजपुर के कट्टीवाड़ा का नूरजहां आम अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ पे कट्टीवाड़ा में नूरजहां आम की अत्यंत पैदावार होती है। विश्व का पहला सामुदायिक जनजाति रेडियो केंद्र भी अलीराजपुर में खोला गया है। यह इंदौर संभाग में आता है। अब बात करें अलीराजपुर। अलीराजपुर की सीमा मध्य महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्यों को टच करती है। कभी कभी परीक्षा में इन प्रश्नों को पूछ लिया जाता है, निम्न में से किस राज्य की सीमा दो राज्यों को छूती है, और ऑप्शन में आ जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात, तो आंसर होगा अलीराजपुर। अलीराजपुर की सीमा महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों को टच करती है। साथ ही में अगर बात करी जाए जिलों की, तो अलीराजपुर की सीमा धार जिले को, बड़वानी जिले को और झाबुआ जिले को भी छूती है। अब यहाँ पे अगर प्रमुख जातियों की बात की जाए, जनजातियों की बात की जाए, तो भील, भिलाला, पटेलिया आदि जनजाति यहाँ पे निवास करती हैं। और भीलों के मोहल्लों को कहा जाता है फालिया। भीलों के मोहल्ले को क्या कहा जाता है? फलिया। और भील जो पटेलिया जनजाति है, वो इनकी अविकसित भील तुलना करते हैं। भगोरिया, चौदस, गलबाजी, घट स्थापना, देवासा, नवाई, बाबा देव पूजा इत्यादि यहाँ पे त्यौहार मनाए जाते हैं। अलीराजपुर में एक प्रथा प्रचलन में है जहाँ पे वर वधू के परिवार को, यानी वर का परिवार वधू के परिवार को राशि देता है। यानी यह भी एक दहेज प्रथा का ही रूप है, लेकिन यहाँ पे विपरीत होता है। यहाँ पे वर को वधू पक्ष को देजा देना पड़ता है। देजा यानी कुछ धन। इस संबंध में भी राज्य सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं कि इस पर भी रोक लगाई जाए, तो यह यहाँ पे प्रमुखता से दहेज प्रथा सक्रिय है। अब देखते हैं, अगर दिशा की बात की जाए तो अलीराजपुर सबसे वेस्टर्न ज़िले में आता है। यानी कभी एग्जाम में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है, तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला है। इसकी सीमा गुजरात और महाराष्ट्र को छूती है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला भी अलीराजपुर है। यहाँ पे लगभग 36% साक्षरता पाई जाती है, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे लोवेस्ट है। मात्र 36% यहाँ पे साक्षर लोग निवास करते हैं। अब देखा जाए काठीवाड़ा। काठीवाड़ा जो कि अलीराजपुर में है। काठीवाड़ा में क्या है? काठीवाड़ा में है मयूर अभ्यारण्य। काठीवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मयूर के लिए प्रसिद्ध है। कभी कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि काठीवाड़ा का संबंध किससे है, या काठीवाड़ा का संबंध किस पक्षी से है, तो मयूर से। स्वाभाविक बात है, मयूर अभ्यारण्य है तो मयूर पक्षी का संरक्षण होता होगा, तो काठीवाड़ा में मयूर अभ्यारण्य स्थित है। काठीवाड़ा को साथ ही साथ काठीवाड़ा को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का कश्मीर, एमपी का क्या कहा जाता है इसे? कश्मीर। अगर कभी प्रश्न आए निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा काठीवाड़ा को मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय भी अलीराजपुर में ही खोला गया था। चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली भी अलीराजपुर है, जो कि प्राचीन काल में भाभरा नाम से जानी जाती थी। दोस्तों, ये थे अलीराजपुर से संबंधित कुछ तथ्य जो कि आपसे आने वाले व्यापम या MPPSC प्री 2022 के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं।
धन्यवाद।